हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम लोग जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सीरीज लाए हैं उसमें अभी तक हम लोग 75 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। और अब हम लोग 76 क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये देखिए, 2 पोर्ट नेटवर्क का ही क्वेश्चन चल रहा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कैसे सॉल्व होंगे हम देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 76 क्वेश्चन है कि फॉर द लैटिस सर्किट शोन इन द फिगर Z1 = J2 ओम and the Z2 = 2 ohm, the value of the open circuit impedance parameters पूछ रहा है। ये पैरामीटर दिया हुआ है और ये Z11, Z12, Z21 और Z22। ऑप्शंस हमारा A, B, C, D इस फॉर्म में है। हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले इसमें जानना यह जरूरी है कि इसका सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे स्टूडेंट। तो ये देखिए, Z1 और Z2 इस फॉर्म में यदि लैटिस नेटवर्क दिया हुआ है कि फॉर द लैटिस नेटवर्क Z पैरामीटर R कौन कौन सा है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। Z पैरामीटर का इसका फार्मूला होता है, यानी कि Z1 + Z2 / 2 फॉर द लैटिस नेटवर्क के लिए Z1 + Z2 Z1 - Z2 / 2 Z1 - Z2 / 2 Z1 + Z2 / 2। ये इसका फार्मूला होता है। अब बस Z1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट, J2 ओम, और Z2 का वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट 2 ओम। बस कुछ करना नहीं है, इसके बाद जो है वैल्यू को पुट करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे हम देखते हैं, तो Z1, अब देखिए यहाँ पर Z1 का वैल्यू J2 और +2, तो J2 + 2 / 2 J2 - 2 / 2 J2 - 2 / 2 J2 + 2 / 2। ओके स्टूडेंट, इसके सिर्फ वैल्यू को ये हमको याद रखना है फॉर द लैटिस नेटवर्क के लिए। लैटिस नेटवर्क के लिए होता है, अब देखिए यहाँ से 2 कैंसल्स हो गया तो J + 1 J + 1 J - 1 J - 1 J + 1। ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं किस में आ गया, J + 1 J - 1 J - 1 और J + 1। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। सो ऑप्शन सी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग को देखते हैं 77 क्वेश्चन को। 77 क्वेश्चन है कि द ABCD पैरामीटर ऑफ एन आइडियल N/N/1 ट्रांसफार्मर शोन इन द फिगर इज, इस फॉर्म में है N0 0x, द वैल्यू ऑफ x, उसी x को पूछ रहा है। ये ट्रांसफार्मर दिया हुआ है और इसका जो है N1 और N2 का रेशियो कितना दिया हुआ है, N/1 के फॉर्म में दिया हुआ है। I1 यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस जो है जो ट्रांसफार्मर है स्टूडेंट, अब हम लोग को क्या हो गया, V2 I2 दिया हुआ है। ए ऑप्शंस में इस फॉर्म में है, ए N है, N है, B है 1/n, N है, C है N², D है 1/n²। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए। तो x का वैल्यू, यानी कि सिर्फ केवल यही पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ट्रांसफार्मर जैसे ही हम लोग ABCD पैरामीटर का हम लोग निकालते हैं, तो देखिए हम लोगों को कैसे बनाना होगा इसका सॉल्यूशन। जब हम करेंगे तो इसका सॉल्यूशन जब हम करते हैं, सॉल्यूशन हम करेंगे यानी कि ABCD पैरामीटर, यानी कि T नेटवर्क का ABCD के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, हम लोगों को पता है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द ABCD पैरामीटर, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ABCD पैरामीटर्स आर,
क्या होते हैं, V1 I1 A V2 B I2 C V2 D I2। ओके स्टूडेंट, इस फॉर्म में होते हैं। अब हम लोगों को देखिए, हम लोगों को सिर्फ निकालना है D, यानी कि D हम लोगों को क्या होता है, माइनस ऑफ I1 बाई I2 माइनस I1 बाई I2 हम लोगों को निकालना है कब, V2 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, यही हम लोगों को ऑब्टेंड करना है, I1 बाई I2 हम लोगों को ऑब्टेंड करना है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे I1 बाई I2? अब जानते हैं आप कि जैसे ही हम लोगों को पता है कि फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो भी वैल्यू होते हैं, यानी कि फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर जैसे ही हम लोगों को, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 इज इक्वल टू माइनस I2 बाई I1, ये वैल्यू होता है। ये हम लोगों को फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम लोगों को इसका वैल्यू होता है कि V1 बाई V2, ये आपको याद रखना है, V1 बाई V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 इज इक्वल टू माइनस I2 बाई I1। अब हम लोगों को देखिए N1 बाई N2 का रेशियो दिया हुआ है, यानी N1 बाई N2 का रेशियो दिया हुआ है कितना, N/1 दिया हुआ है स्टूडेंट, N/1 के फॉर्म में दिया हुआ है। अब हमको I2 बाई I1 नहीं पूछ रहा है, I1 बाई I2 पूछ रहा है, यानी कि N1 बाई N2 इज इक्वल टू, सॉरी हाँ ओके, माइनस I2 बाई I1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि N2 बाई N1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I1 बाई I2। ओके स्टूडेंट, हम इसको जस्ट रिवर्स कर दिए, यानी कि N2 बाई N1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ हम लोगों को, तो N2 का वैल्यू क्या हुआ 1, तो 1 बाई N इज इक्वल टू माइनस ऑफ I1 बाई I2। तो I1 बाई I2 D का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 बाई N, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो क्या है, करेक्ट है। तो इसमें जो भी हमको पता है बस ये एक इसमें याद रखना है, V1 बाई V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए V1 बाई V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2 बाई I1। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ABCD का पैरामीटर्स हमको पता होना चाहिए कि V1 I1 इज ए फंक्शन ऑफ V2 माइनस I2, इसका फंक्शन होता है V1 I1 इज ए फंक्शन ऑफ V2 माइनस I2, और D यहाँ से हम लोग माइनस I1 बाई I2 यानी V2 इज इक्वल टू 0 यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच लेते हैं और आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 कैसे बनेगा स्टूडेंट, बहुत अच्छे सब 2 पोर्ट नेटवर्क के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखिए 78 जो है, में कह रहा है कि द एच पैरामीटर ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर आर, द एच पैरामीटर of the circuit shown in the figure are हम लोगों को यह फिगर दिया हुआ है 10 ओम 20 ओम 10 ओम 20 ओम I1 प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 I2। ओके स्टूडेंट, ए ऑप्शन है 0.1 0.1 माइनस 0.1 0.3, बी ऑप्शन है 10 माइनस 1 1.05, सी ऑप्शन है स्टूडेंट
30-20, 30, 20-20-20। डी ऑप्शन है स्टूडेंट 10 - 1 1.05। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग को क्या हो गया 10, 20 इस टाइप से ये दिया हुआ है, ठीक है। अब जब क्वेश्चन जो 78 पढ़े कि एच पैरामीटर, हम लोग को एच पैरामीटर टोटल निकालना है, और जब एच पैरामीटर निकालने के लिए कह रहा है, और ये देखिए हम आपको बताए ना कि जब जेड पैरामीटर जैसा या टी नेटवर्क जैसा दिया हुआ है, तो टी नेटवर्क के फॉर्म में यदि दिया हुआ है तो टी नेटवर्क के फॉर्म में यदि जेड पैरामीटर हम आसानी से निकाल सकते हैं। और जैसे ही जेड पैरामीटर निकाल लिए हम लोगों को एच पैरामीटर का वो जो फार्मूला बताए थे, वो फार्मूला जो है आप देखिए प्रीवियस वीडियो जो है देख करके, तो आप लोग जो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप लोग पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए कि अब यहाँ देखिए यह जेड पैरामीटर, तो हम लोग क्या हो गया कि यह क्या हो गया, हम लोगों को जेड ए माने, इसको जेड बी माने, और जेड सी वैल्यू जो है जेड सी इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया तो इम्पिडेंस क्या हो गया 0 हो गया। अब जब जेड ए जेड बी जेड सी दे दिया तो हम बोले कि जेड पैरामीटर जब निकाल लेंगे तो जेड ए प्लस जेड बी यानी कि 10 + 20 कितना हो गया 30, और यह क्या हो गया जेड बी, और हम लोग क्या हो गया दिस प्लस दिस यानी कि 20, 0 + 20 20। हम लोग को यहाँ से निकाल लेंगे 30, 20, 20, 20। ओके स्टूडेंट, तो जेड पैरामीटर हम लोगों को निकल गया, क्या निकल गया, जेड पैरामीटर यहां से निकल गया 30, 20, 20, 20। अब एच पैरामीटर आपको पता होना चाहिए कि एच पैरामीटर वही हम बताए थे कि डेल्टा जेड अपॉन Z22, Z12 अपॉन Z22 माइनस Z21 अपॉन Z22 यानी कि 1/Z22, यही हम वैल्यू बताए थे। अब देखिए कितना आसान हो गया, देखिए क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही ये फार्मूला बना हुआ है, और जब फार्मूला आपको पता है ना तो बहुत ही आसानी से, बहुत फास्ट से आप क्या हुआ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का अप्रोच ले सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोगों को डेल्टा जेड कैसे, तो डेल्टा जेड कैसे हम लोग निकालते हैं, तो डेल्टा जेड यानी यहाँ पर क्या हो गया 30 × 20 माइनस 20 × 20। ओके स्टूडेंट, तो 30 × 20 कितना हो गया 600 माइनस 400 इक्वल टू 200। ओके स्टूडेंट, अब बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। अब हम लोगों को क्या हो गया कि 200 अपॉन Z22 हमेशा 20 दिया हुआ है, Z22 कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 20 दिया हुआ है। अब क्या हो गया कि इसका वैल्यू 20, तो क्या हो गया 20 अपॉन 20 माइनस 20 अपॉन 20 और 1/20। देख रहे हैं कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन। अब हम लोगों को क्या हो गया कि 20 अपॉन कितना हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया, तो 10 बार में कैंसिल्स हो जाएगा, तो 10, 1 - 1 0.05। देखिए कितना आसानी से आ गया, और डी हमारा जो है ऑप्शंस क्या हो गया करेक्ट हो गया। देखें इस फार्मूला का कमाल, और ये फार्मूला जैसे ही आया, ये फार्मूला का अप्रोच हम देखें, और इस फार्मूला में जब जेड पैरामीटर पता है उसका वैल्यू पुट किए और पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। मगर यदि फार्मूला नहीं आपको, यदि सपोज दैट उस समय स्ट्राइक नहीं किया या नहीं पता है, तब कैसे बनाएंगे, उसका भी अप्रोच है। हम लोग मेथड 2, ये मेथड 1 है, और मेथड 2 से हम देखेंगे मेथड 2 को हम कैसे हम लोग बनाएंगे। अब सपोज दैट हम कहें कि आपको पता ही नहीं है, नहीं याद है आपको, कोई बात नहीं, तभी तो क्वेश्चन बनेगा ही ना। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखते हैं। हम लोगों को स्टैंडर्ड एच पैरामीटर पता है, हम बताए कि V1 I2 इज ए फंक्शन ऑफ V1 H11 I1 प्लस H12 V2, V1 I2 H21 I1 प्लस H22 हमारा V2। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इस फॉर्म में है। अब सोचिए यहाँ से करंट जा रहा है I2, ये करंट जा रहा है I2, यहाँ से करंट आ रहा है I1, तो इसके अक्रॉस कितना जा रहा है I1 प्लस I2, यानी कि I1 प्लस I2 करंट जो है इसके अक्रॉस से जा रहा है I1 प्लस I2 करंट।
I1 प्लस I2 करंट जा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो जैसे ही I1 प्लस I2 जब जा रहा है तो अब सोचिए, बस हम लोगों को जब हर जगह का वोल्टेज पता है, करंट, रेजिस्टेंस सब कुछ पता है, तो घूम जाने का ना, लूप 1 और इसमें लूप 2, ठीक है। लूप 1 और लूप 2, लूप 1 में क्या हो गया, -V1 प्लस 10I1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 20 इंटू I1 प्लस I2, देख रहे हैं, I1 प्लस I2 इजिकल टू हमारा क्या हो गया, 0। यही हम लोग लाएं, यानी कि V1 इजिकल टू हम लोगों को क्या पता चल गया, यानी कि 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 I1 प्लस 20 I2, इक्वेशन थर्ड। ओके स्टूडेंट, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, KVL लगा दिए, KVL इन लूप 1 L1 में वी गेट। अब हम लोग क्या हो गया कि KVL इन लूप 2 में यदि हम इस लूप में कर दिए तो क्या हम लोग लाए, तो V2 इजिकल टू, यहाँ पर V2 इजिकल टू या V2 इजिकल टू माइनस V2, हम लोग जैसे स्टेप वाइज लिखते हैं देखते हैं, -V2 प्लस 20 इंटू I1 प्लस I2, ओके स्टूडेंट, इजिकल टू 0। देखें, V2 इजिकल टू 20 I1 प्लस हमारा क्या हो गया, I2। अब सोचिए, जो हम लोगों को V1 जो हो गया, यहाँ पर जो V1 का वैल्यू है, अब हम लोग को क्या हो गया कि यदि हम I2 का फॉर्म, तो देखिए I2 का I1 और V2 के फॉर्म में, तो I2 का वैल्यू हम इसको ऐसा इक्वेट कर दे कि हम लोग I1 और V2 के फॉर्म में आ जाए तो आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, V2 इजिकल टू प्लस 20 I1 प्लस 20 I2। ओके, अब हम लोगों को I2 चाहिए, तो I2 इजिकल टू, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 20 I2 इजिकल टू -20 I1 प्लस V2। ओके स्टूडेंट, अब हम लोगों को क्या है, I2 इजिकल टू कितना हो गया, -I1 प्लस 1/20 V2। ओके, अब हम लोगों को देखिए I1 का वैल्यू कितना आ गया, तो हम लोगों को ये इक्वेशंस जो है फोर्थ आ गया। अब इक्वेशंस फोर्थ जैसे ही हम लोगों को ऑब्टेन कर लिए, तो हम लोगों को पता ना चल गया कि I2 जो है, यानी कि इक्वेशन 2 और फोर्थ को जब इक्वेट कर दिए तो हम लोगों को क्या वैल्यू पता चल गया, H21 का वैल्यू माइनस हो और H22 का वैल्यू कितना पता चल गया, 1/20, 0.05। ओके स्टूडेंट, 1 यानी कि कितना आ गया, यानी कि I2/I1 जो है, H21 का वैल्यू यूनिटलेस और H22 का वैल्यू कितना, I2/V2, यानी कि क्या हो गया, दिस इज द महो, ये यूनिटलेस में होगा और ये इसका यूनिट होगा। ओके, अब हम लोगों को क्या हो गया कि अब हम लोगों को क्या करना है, अब क्या हो गया कि ये जो फोर्थ से हम लोग को निकला, अब हम लोग इसका वैल्यू यदि इक्वेशन 3 में हम पुट कर देते हैं, तो देखिए यदि I2 का वैल्यू सिर्फ पुट कर दिया जाए, तो पहला इक्वेशन में क्या कह रहा है, V1 इजिकल टू H11 I1 और H12 V2। ओके, यानी I1 और V2 के फॉर्म में चाहिए, तो I1 और V2 के फॉर्म में, यहाँ पर सिर्फ केवल I2 ही अलग आ रहा है। यदि हम I2 को हटा दें, तो I2 के जगह ही हम पुट कर दें, तो देखिए सारा फॉर्म वही आ जाएगा जो V1 और I1 और V2 के फॉर्म में है। देखते हैं अब क्या हो गया कि फोर्थ का जो वैल्यू है, यानी कि I2, हम लोगों को क्या हो गया कि जैसे ही हम लोग क्या हो गया, ये इक्वेशन जो हो गया फोर्थ, यानी कि फोर्थ का इक्वेशन क्या हो गया स्टूडेंट, तो हम लोगों को ऑब्टेंड किए थे हम लोग फोर्थ में, I2 इजिकल टू माइनस ऑफ I1 प्लस 1/20 क्या निकालें, V2। यही हम लोग फोर्थ इक्वेशन से। अब क्या हो गया, फोर्थ इक्वेशन जो है पुटिंग इन थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे,
तो V1 इज इक्वल टू 30I1 प्लस 20 I2 का वैल्यू कितना हो गया, तो -I1 प्लस 1/20 V2, यही हमको है 1/20 इंटू V2। अब हम लोगों को देखते हैं स्टूडेंट क्या आ गया, तो 30 - 20 कितना आ गया 10I1, तो 10I1 और 20/20 प्लस कितना आ गया ओनली V2। अब देखिए कितना आसानी से बन गया ना, मगर यदि फार्मूला होता तो इससे फास्ट पहले आप बना लेते। यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, यानी कि H11 का वैल्यू 10। अब देखिए दिस इज द V1/I1 ओम में आ गया और H12 का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, तो 1 है। कंपेयर कर दीजिए इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 5 को, ठीक है। इक्वेशन 1 और 5 को जब आप कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू, तो अब देखिए सबको यदि मिला देंगे तो हमारा क्या आ गया, ऑप्शन टी इज द राइट। तो देखिए आप ऐसे आप लॉन्ग प्रोसेस से कन्वेंशनल का अप्रोच ले सकते हैं, और यदि आप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में हैं तो आपको वो फार्मूला याद है तो बहुत ही फास्ट अप्रोच से उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका डी आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम लोगों को देखना है 79, क्वेश्चन 79। अब किस टाइप का आता है क्वेश्चन 79 हम देखते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चंस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई अल्टरनेटिव बना ही नहीं है। प्रैक्टिस, जितना रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन करते जाइए, तभी आपको आपके स्टडी को बूस्ट मिलेगा। अब हम लोग 79 क्वेश्चन है कि द टू पोर्ट नेटवर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय ABCD पैरामीटर। 79 the two port network is represented by ABCD parameters, given by V1, I1, ABCD, V2 minus I2। ओके स्टूडेंट, अब हम लोगों को पता चल गया कि if port 2 is terminated, by RL, the input impedance seen at port 1 is given by A number A plus BRL, C plus DRL, B option ARL plus C, BRL plus D, C number DRL plus A, C plus BRL, D, ARL plus B, D plus CRL। ओके स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चंस को हम लोगों को कैसे हमको बनाना है ये देखना है, ठीक है।
सॉल्यूशन इसका कैसे देखेंगे? सबसे पहली बात है 79 नंबर क्वेश्चन का द टू पोर्ट नेटवर्क जो है ABCD पैरामीटर दिया हुआ है और जो उसका जो आउटपुट पोर्ट है उस टर्मिनल पे उस जो टर्मिनल पे वो RL लगा हुआ है। आउटपुट पोर्ट इज टर्मिनल पे आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल बाई आउटपुट पोर्ट इज द टर्मिनेट बाई RL, टर्मिनेट ही है, टर्मिनेट बाई RL द इनपुट इम्पिडेंस सीन एट पोर्ट 1। तो इनपुट इम्पिडेंस जो है हम लोग पोर्ट 1 पे सीन, जो ऑप्शंस ये दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्चुअल्स में क्या हुआ है कि यह दिया हुआ है ABCD पैरामीटर और इसी के जो पोर्ट 2 है, यानी कि यहां से I2 जो करंट जा रहा है, यही इसके पोर्ट 2 पर RL जो है वो टर्मिनेट कर रहा है RL पे। अब यहां से करंट जो है I1 जा रहा है और प्लस माइनस V1 जा रहा है। अब सोचिए कि आपको इक्वेशन पता है, क्या पता है कि हम लोगों को पता है इसके फॉर्म में, तो मैट्रिक्स को ही तोड़ दीजिए, या फिर आपको पता है ही AB2 माइनस BI2 I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। ओके स्टूडेंट, अब हम लोगों को निकालना एक्चुअल्स क्या है, तो ये निकालना ये है, Z in निकालना है, यानी कि Z in का मतलब V1 बाई I1 निकालना है। तो क्या कह रहा है कि सीन इनपुट इम्पिडेंस निकालना है पोर्ट 1 पे, तो पोर्ट 1 पे इनपुट इम्पिडेंस V1 बाई I1 होता है। आपको यहाँ से पता है कि ये जो वैल्यू होता है V2 इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पर प्लस माइनस, तो I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ I2 इंटू RL हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 है और यहाँ पर 2 है और ये इक्वेशन 3 है। अब देखिए इसका खेल कब शुरू हुआ। अब जब ये खेल क्या करेगा कि जैसे ही हम लोग V1 में हम लोगों को V2 का वैल्यू यदि हम पुट कर दें, यानी कि V1 इज इक्वल टू A माइनस I2 इंटू RL माइनस BI2, तो V2 इज इक्वल टू माइनस I2 इंटू RL प्लस माइनस BI2। अब हम लोगों को देखिए क्या करना है कि जैसे ही हम लोगों को पता चल गया कि ARL हमारा क्या हो गया, I2 यदि कॉमन ले लिए, तो जैसे ही I2 हम लोग कॉमन ले लिए तो हम लोगों को क्या हो गया कि V1, अब हमारा क्या हो गया कि माइनस ARL, यानी यहाँ पर माइनस ARL, यदि हम निगेटिव कॉमन ले लेंगे माइनस I2, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ARL प्लस B। इस टाइप से हम लोग क्या हो गया कि V1 का वैल्यू निकाल लिए, जो कि इक्वेशन 4 हो गया। अब देखिए हम लोग का काम क्या हो गया कि इक्वेशन 2 में यदि हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं V2 का, तो इक्वेशन 2 में I1 इज इक्वल टू, अब हमारा V2 का वैल्यू पुट कर देते हैं तो C माइनस I2 इंटू RL माइनस DI2। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से भी यदि माइनस I2 हम कॉमन ले लेते हैं तो CRL प्लस D। ओके, और यहाँ पर क्या हो गया, I1 हो गया। ये इक्वेशन हो गया 5। ओके स्टूडेंट, अब यदि 5, देखिए कुछ नहीं किए हैं, बस यहाँ पर V2 का वैल्यू हम पुट कर दिए और V2 कहाँ से पता चल गया, V2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2 इंटू RL। दोनों इक्वेशन में V2 का वैल्यू पुट कर दिया और दोनों इक्वेशन में हमारा I2 कॉमन हो गया। आपको निकालना भी क्या है, Z in इज इक्वल टू V1 बाई I1 निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो अब क्या हो गया, यदि इक्वेशन 4/5 कर देते हैं तो Z in इज इक्वल टू V1 बाई I1, यानी क्या हो गया माइनस I2, हम लोग क्या हो गया ARL प्लस B अपॉन माइनस I2 CRL प्लस D। ओके स्टूडेंट,
CRL प्लस डी, यानी I2 से I2 वैल्यू निकाल ली है, यानी कि ARL प्लस बी CRL प्लस डी, यानी कि डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। तो ARL प्लस बी CRL प्लस डी। तो देखिए इस तरह से ऑप्शंस हम लोग मिला लेंगे, ARL प्लस बी CRL। बस V2 को वैल्यू को दोनों इक्वेशन 1 और 2 में पुट करना था और उसको डिवाइड करना था, आंसर हमको मिल जाना था। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हम 79 भी हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट की 80 नंबर क्वेश्चन जो है कैसा है। हम लोग 80 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो 80 है, क्वेश्चन 80 हम लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, 80 नंबर क्वेश्चन है। इन द टू पोर्ट नेटवर्क शोन इन द फिगर, in the two port network shown in the figure, in the two port network shown in the figure below, Z12 and Z21 are respectively और यहां पर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, बीटा I1 R0 I2 यहां से फ्लो हो रहा है, V2, अब यहां से I1 RE प्लस माइनस V1। ए नंबर ऑप्शन है RE एंड बीटा R0, बी ऑप्शन है 0 एंड माइनस बीटा R0, सी ऑप्शन है 0 एंड बीटा R0, डी ऑप्शन है RE एंड माइनस बीटा R0। ओके स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इन द टू पोर्ट नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो, Z12 एंड Z21 केवल पूछ रहा है, Z12 और Z21 पूछ रहा है। हमारा ये सर्किट दिया हुआ था और ये क्या हुआ कि यहाँ पर RE है और यहाँ R0 है और करंट यहाँ से पास कर रहा है। ऑप्शन हमारे इस फॉर्म में दिए हुए हैं। हम लोगों को कैसे बनाएंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को, हम लोगों को पूछ क्या रहा है, सॉल्यूशन इसका क्या हो गया कि टू पोर्ट नेटवर्क जो है, इन द टू पोर्ट नेटवर्क, तो टू पोर्ट नेटवर्क का द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जेड पैरामीटर, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जेड पैरामीटर, तो जेड पैरामीटर को जेड पैरामीटर क्या हो गया, तो V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। इसको बोले ही कि इसको ओपन सर्किट पैरामीटर के भी नाम से जाना जाता है। अब हम लोग को जेड पैरामीटर ही है। अब हम लोगों को देखिए कि V1 जो हो गया, अब इसी लूप में यदि घूम जाए तो क्या हो गया, तो अब हम लोगों को देखिए क्या करना है कि इसी लूप में हम लोगों को अप्लाई कर देना है क्या, केवीएल इस लूप में हम लोग अप्लाई यदि कर देते हैं तो क्या आ गया, माइनस V1 प्लस RE इंटू I1, बस कहानी खत्म हो गया। यानी कि V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, RE इंटू I1, तो सेकेंड फॉर्म I2 क्या हो गया, तो यानी कि Z21 क्या हो गया, 0 इंटू हमारा क्या हो गया I2। तो इसका जो वैल्यू हो गया, यह क्या हो गया इक्वेशंस में, Z12 का वैल्यू कितना हो गया, 0
ओम। अब हम लोगों को देखना है कि इस फॉर्म में कैसे आ गया। तो ऑब्वियसली बात है, यहां से करंट जो है बीटा I1, ठीक है, तो इसके अक्रॉस करंट कितना जाएगा, इसके अक्रॉस करंट हम लोगों को कितना जाएगा ये सोचिए। तो I2 जा रहा है, I2 इनकमिंग है, तो हम लोग लिख सकते हैं I2 माइनस बीटा I1, I2 माइनस बीटा I1। ओके, तो I2 माइनस बीटा I1, चूंकि हम लोग इस नोड पर यदि हम लोग KCL लगा देते हैं स्टूडेंट, तो अब देखिए KCL जैसे ही निकाले तो अब इसके पैरेलल के अक्रॉस हमारा क्या हो गया, वोल्टेज निकाल लेंगे। तो V2 इजुकल टू हम लोगों को यहाँ से V2 इजुकल टू, तो V2 इजुकल टू हम लोग निकाल लेंगे। जैसे ही यहाँ पर लूप घूम जाएंगे लूप 2 में, तो हम लोग KVL यहाँ लगा देते हैं। तो KVL इन लूप 2 में यदि KVL लगा देते हैं तो V2 इजुकल टू क्या हो गया हमारा R0, ब्रैकेट में क्या हो गया I2 माइनस बीटा I1। ओके, I2 माइनस बीटा I0। आप ये तो निकाल लीजिएगा कि जैसे ही जितना इनकमिंग आउटगोइंग हमारा ये हो रहा है I डैश, तो हम लोगों को क्या हो गया कि इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो यानी I2 माइनस बीटा I1 हम लोगों को कर देंगे। अब हम लोग क्या हो गया कि ये करंट पता था, तो अब हम लोग इसको अरेंज कर देंगे। तो माइनस बीटा इंटू R0 इंटू I1 प्लस R0 इंटू I2। ओके, अब हम लोगों को वैल्यू क्या निकालना है, Z21 इज इक्वल टू माइनस बीटा R0, ठीक है। तो माइनस बीटा R0 क्या ओम के फॉर्म में। तो इस टाइप से देखिए मैच कर लीजिए ऑप्शंस कौन सा आ रहा है। तो Z12 पूछा है और Z21, तो इसका ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है यानी कि आंसर सी और आंसर ये, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप से आपको हमने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बताया जो एग्जामिनेशंस में बहुत ही यूजफुल है। और देखिए हम लोगों ने 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। ये सीरीज चला एक क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 से, और हम लोग 80 क्वेश्चन तक पहुंच गए। उसमें हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखें और आप लोग इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए। प्रैक्टिस करते जाइए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और तब जा कर के आपको इसमें क्या होगा, महारत हासिल होगा। और प्रॉपर तरीके से 2 पोर्ट नेटवर्क का हम प्रॉपर तरीके से इसका जो थ्योरी है यह भी हम बताएंगे। और इस तरह से आप रिवीजन करते रहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करिए, ताकि बहुत लोगों को इसका एडवांटेज मिल सके। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।